हेलो गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है जो कि बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है जो कि हम लेकिन नेक्स्ट और इससे पहले जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले जितने भी लोग मेरे पार्ट 6 वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। यानी पार्ट 6 वाले वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी कर चुके थे, लेकिन उससे पहले एक बार और देख लेते हैं। देखिए सन 1785 से फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्टन ने अपने प्रयोग के आधार पर देखा कि दो आवेशों के बीच कभी एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कभी रिपल्सन फोर्स लग रहा है। यानी जो एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है और उसी फोर्स को हम कूलम्ब बल के नाम से जानते हैं। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे यदि किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में किसी एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस को हम रख देते हैं तो लगने वाला कूलम्ब बल का वैल्यू क्या होता है। यानी कोई दो पॉइंट चार्ज लेते हैं और उस दो पॉइंट चार्ज के बीच में कोई एयर या फ्री स्पेस को हम रख देते हैं। एयर माने क्या होता है? हवा। यानी दो चार्ज यानी पॉइंट चार्ज के बीच कोई हवा या फ्री स्पेस को हम रख देते हैं तो लगने वाला कूलम्ब बल के वैल्यू क्या होता है, यह आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आज के लेक्चर्स में, देखिए यदि किसी दो आवेशों के बीच परावृत्तांक पदार्थ को रख देते हैं तो कूलम्ब बल का वैल्यू क्या होता है, यह आपस में रिलेशन देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी का। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी दो आवेशों के बीच यदि किसी दो आवेशों के बीच किसी एयर वैक्यूम यानी हवा, एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस को फ्री स्पेस में रख देते हैं तो कूलम्ब बल। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या बताए हैं, यदि किसी दो आवेशों के बीच किसको रख रहे हैं, किसी हवा को हम रख देंगे तो लगने वाला कूलम्ब बल के वैल्यू क्या होगा। हवा को रखेंगे या फ्री स्पेस को, यानी दो चार्जों के बीच यानी कि किसी 2 पॉइंट चार्जों के बीच में किसी फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम को हम रख देते हैं तो लगने वाला कूलम्ब बल के वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मानेंगे, कोई 2 पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। यहाँ पर Q1 मान लिए तो यहाँ पर क्या मानेंगे, कोई Q2, कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट Q2 मानेंगे। यहाँ पर पॉइंट Q1 है और यहाँ पर पॉइंट Q2 है। कितना डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। और यहाँ पर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में किसी एयर वैक्यूम को रख देते हैं। किसको रखते हैं? किसी एयर या वैक्यूम को रख देते हैं। वैक्यूम को नहीं चाहे या फ्री स्पेस को हम रख देते हैं। फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम को रख देते हैं तो लगने वाला कूलम्ब बल का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक कूलम्ब बल हम निकालते थे तो क्या हो जाता था, 1 बटा इतना होता था Q1 Q2 बटा R² इतना होता था। और K क्या होता है, K एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि डिपेंड ऑफ मीडियम, K किसी मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर K को क्या लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन मीडियम। K जो होता है वह किसी मीडियम पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि हम मीडियम क्या ले रहे हैं, उस मीडियम पर डिपेंड करते हैं। तो इस मीडियम में हम क्या ले रहे हैं, किसी एयर वैक्यूम को ले रहे हैं तो ये डिपेंड किस पर करेगा, किसी एयर वैक्यूम के सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा। जो चीज यहाँ पर बीचों बीच सेंटर में किसी पॉइंट चार्ज को बीचों बीच में रखेंगे और उसी चीज पर आपका K डिपेंड करता है।
यानी डिपेंड ऑन मीडियम, यानी पॉइंट Q1 और Q2 चार्ज के बीच में जो हम सब्सटेंस लेंगे यानी एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस को लेंगे, उसी सिचुएशंस पर आपका के डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं, एयर वैक्यूम को ले रहे हैं, यानी एयर वैक्यूम को ले रहे हैं या फ्री स्पेस को ले रहे हैं। तो यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे एफ नोट। और देखिए यहाँ पर के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुण यहाँ पर क्या होता है Q1 Q2 और बाटा क्या होता है R²। इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पर एक इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी माध्यम के परिवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा उस पर लगने वाला बल उतना ही कम होगा। यानी यहाँ पर यदि किसी माध्यम का परिवर्तनांक का मान, यानी यदि किसी माध्यम का जो परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम का मान जितना अधिक होगा उस पर उतना फोर्स कम लगेगा। यानी यहाँ पर जितना फोर्स क्या लगेगा कम लगेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी रिलेटिव परमिटिविटी का मान जितना अधिक होगा उस पर लगने वाला फोर्स जितना ही कम होगा। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पर निकाल लिए एयर वैक्यूम के अंदर कूलम्ब बल का वैल्यू निकाल लिए। अब किसी माध्यम में हम कूलम्ब बल का निकालेंगे। यदि किसी दो आवेशों के बीच किसी माध्यम को हम रख देते हैं तो लगने वाला कूलम्ब बल के मान क्या होगा। यहाँ पर यदि किसी दो आवेशों के बीच किसी माध्यम को रख देते हैं, तो कूलम्ब बल। अब देखिए यहाँ पर दो चार्ज है। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है। एक मान लेते हैं Q1 और कुछ दूरी पर Q2 के कुछ दूरी पर Q2 चार्ज रखा हुआ है। यानी पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q2 है। और Q1 से पॉइंट चार्ज Q2 के बीच की दूरी कितना है R है। कितना है R। अब इस Q1 पॉइंट और Q2 चार्ज पॉइंट के बीच में, यानी पॉइंट Q1 और Q2 पॉइंट के बीच में हम किसी मीडियम को रख देते हैं। मान लेते हैं कोई मीडियम को रख देते हैं, मीडियम को रख देते हैं तो लगने वाला कूलम्ब बल के वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एफ मीडियम में निकालेंगे कूलम्ब बल। तो क्या होता है K Q1 Q2 अब बाटा क्या होता है, इस तरह हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर मीडियम में रख रहे हैं और यहाँ पर मीडियम का वैल्यू क्या होता है एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन मीडियम की क्या होता है एप्सिलॉन M लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नोट के जगह पर क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन M। यानी यहाँ पर क्या हो गया मीडियम गुणे Q1 Q2 अब बाटा क्या हो जाएगा R²। इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में भाग देने पर अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 में भाग देने पर समीकरण 1 यही है, यानी एफ नोट और यहाँ पर 2 क्या है एफ मीडियम बराबर यहाँ पर एफ नोट का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद Q1 Q2 अब बाटा क्या है R²। और यहाँ पर एफ मीडियम का वैल्यू कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम गुणे Q1 Q2 अब बाटा कितना आया है R²। अब देखिए यहाँ पर Q1 Q2 बटा R² से कैंसिल हो जाएगा और 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा एफ नोट बटा एफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन मीडियम। इतना आपका डाटा बच गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर कितना बचा है एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन मीडियम बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन मीडियम। अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर
एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन मीडियम किसके बराबर होता है? रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है, यानी एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। अब इतना हम, अब इसको हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन मीडियम किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर मीडियम लिखेंगे, एप्सिलॉन मीडियम। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन मीडियम बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इस तरह हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन तो निकाल लिया, फिर एक यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। एफ नोट बटा एफ मीडियम बराबर कितना वैल्यू आया था? एप्सिलॉन आर, कितना आया था? अब यहाँ से हमको एप्सिलॉन मीडियम का यानी फोर्स का वैल्यू निकालना है किसी मीडियम में, यानी एफ लगने वाला फोर्स किसी मीडियम में बराबर यहाँ पर हो जाएगा एफ नोट बटा एप्सिलॉन आर। ये भी एक रिलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या क्या बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पर कितना आया था? अब ये यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विद्युशीलता। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विद्युशीलता, विद्युशीलता। और यहाँ पर एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? सापेक्ष विद्युशीलता, सापेक्ष विद्युशीलता, विद्युशीलता। ये रिलेशन हम देख लिए। ये रिलेशन कभी आपका बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, यानी इस रिलेशन को हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। ये भी आपका रिलेशन VVI है, इसको हम याद करके रखेंगे। ये भी रिलेशन आपका क्या है? VVI है। इस रिलेशन को हम लोग याद करके रखेंगे। ये भी क्या है? एक VVI रिलेशन, इसको हम याद करके रखेंगे हर हाल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम देख लिए, यानी एक रिलेशंस देख लिए। अब देखिए यहाँ पर एक और सिचुएशन से, अगर एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू ज्यादा होता है कि एप्सिलॉन मीडियम में वैल्यू ज्यादा होता है, यानी किसी एयर पार्टिकल्स में, यानी किसी चार्ज पार्टिकल के बीचों बीच में, यानी किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीचों बीच में किसी एयर पार्टिकल्स को हम रख देते हैं, तो लगने वाला कूलम्ब बल के वैल्यू ज्यादा होता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को बीच में किसी माध्यम को हम रख देते हैं तो उसमें वैल्यू ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन मीडियम को वैल्यू ज्यादा होता है किससे? एप्सिलॉन नॉट से, यानी जो किसी माध्यम में कूलम्ब बल निकालते हैं उसका वैल्यू ज्यादा होता है किससे? किसी एयर पार्टिकल्स में कूलम्ब बल निकालते हैं उससे। अब यहाँ तक तो देख लिए। अब ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत एयरफोर्स का क्वेश्चन से 2018 का, यानी किसी परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम के वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यानी घटेगा। यानी परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम, देन दिस स्टेटमेंट आर इंक्रीज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इंक्रीज। यानी परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम को हम वैल्यू को इंक्रीज, यानी इंक्रीज करेंगे, यानी बढ़ाएंगे, तो आपका फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, यानी क्या होगा? घटेगा। अब यहाँ तक तो हम रिलेशन देख लिए। अब देखिए यहाँ तक तो हम रिलेशन को हम देख लिए। उसके बाद यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपका इस रिलेशंस का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखिए इस रिलेशंस को निकाल लिए, और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोगों को पहले मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई ईआर माध्यम में उपस्थित कूलम्ब बल, यदि किसी 2 आवेशों के बीच किसी परावैद्युतांक
यानी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को रख देते हैं तो कूलम्ब बल यानी यदि किसी दो आवेशों के बीच किसी परिवर्तन यानी रिलेटिव परमिटिविटी को रख देते हैं तो कूलम्ब बल का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ कूलम्ब बल बराबर यहाँ पर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना तो हम जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब किस में रख रहे हैं, किसी परिवर्तन के अंदर रखते हैं तो यानी क्या लिखेंगे एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी के उसके अंदर रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए Q1 चार्ज है और यहाँ पर कुछ दूरी पर क्या है Q2 चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है R है। कितना डिस्टेंस है R है। और यहाँ पर दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में हम किसी परिवर्तन पदार्थ को रख देते हैं यानी किसको रख देते हैं एप्सिलॉन आर को रख देते हैं, एप्सिलॉन आर को रख देते हैं। तो इसके बीच लगने वाला कूलम्ब बल के वैल्यू क्या होगा। कूलम्ब बल बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर पूरे Q1 Q2 और बटा क्या होता है आर स्क्वायर। इस तरह हम करके निकाल लेंगे। अब देखिए निर्वात, अब यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, अब निर्वात में कूलम्ब बल, निर्वात में कूलम्ब बल और बोलेगा निर्वात में कूलम्ब बल निकालने के लिए तो हम किस तरह निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर वो निर्वात में कूलम्ब बल बोल रहा है तो यहाँ पर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और बटा क्या होता है आर स्क्वायर। इतना तो हम जानते हैं। अब यहाँ पर निर्वात में कूलम्ब बल निकल गया। अब किसी माध्यम में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ माध्यम, एफ कोई माध्यम मान लेते हैं हवा पानी, मान लेते हैं परिवर्तन पदार्थ क्या होता है हवा पानी अवरक धातु, एक ऐसा पदार्थ है परिवर्तन पदार्थ है, इसमें रख देते हैं तो कूलम्ब बल के वैल्यू क्या होता है यानी एफ माध्यम बराबर यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए यहाँ पर अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर किसके बराबर होता है एफ निर्वात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है एफ निर्वात के बराबर होता है। एफ निर्वात यानी एफ निर्वात के बराबर होता है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एफ निर्वात। अब बाटा में क्या है एप्सिलॉन आर तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एप्सिलॉन आर यानी माध्यम में आपका निकल गया। इस तरह हम करके माध्यम में निकालते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एयर पार्टिकल्स, चाहे हम धातु ले लेते हैं चाहे अवरक ले लेते हैं, किसी वाटर को हम ले लेते हैं, किसी में हम कूलम्ब बल का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो देख चुके। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक और रिलेशन से, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है, माध्यम में कूलम्ब बल का मान, यदि किसी माध्यम में कूलम्ब बल का मान एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। क्या होता है एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। यदि किसी माध्यम में कूलम्ब बल का मान एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। यानी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, जो रिलेटिव परमिटिविटी का मान अगर बढ़ाएंगे तो लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा कम होगा। अब यानी किसी माध्यम में कूलम्ब बल का मान कितना गुना कम होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुना क्या होता है कम होता है। यानी किसी रिलेटिव परमिटिविटी को ईयर वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मान डिक्रीज करेगा यानी घटेगा, यानी क्या होगा कम होगा। कितना गुना कम होगा एप्सिलॉन आर गुना कम होगा। अब देख लेते हैं कुछ माध्यम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई माध्यम है, माध्यम यहाँ पर देख लेते हैं एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर के मान यानी परमिटिविटी का मान यानी परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम के मान क्या होता है यानी। अब देखिए यहाँ पर माध्यम में मान लेते हैं हवा ले लेते हैं और हवा या निर्वात ले लेते हैं। हवा और निर्वात के बीच क्या होता है वैल्यू एप्सिलॉन आर का यहाँ पर 1 के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर धातु ले लेते हैं तो धातु का क्या होता है अनंत होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगर मान लेते हैं पानी ले लेते हैं
वाटर को ले लेते हैं, वाटर के अंदर कूलम्ब बल्स निकालते हैं तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है 80 होता है। क्या होता है 80। अगर मान लेते हैं अवरक ले लेते हैं, अवरक के क्या होता है, अवरक के क्या होता है 6 होता है। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग याद करके रखेंगे। यह बहुत ही वीवीआई है, यह बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका डायरेक्ट डाटा पूछता है हवा निर्वात के एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, या निर्वात के विद्युतशीलता का वैल्यू क्या होता है, धातुओं का परिवर्तन इस तरह पूछता है। हवा या निर्वात का परिवर्तन क्या होता है 1 होता है। धातुओं का परिवर्तन क्या होता है एप्सिलॉन अनंत होता है। पानी का परिवर्तन क्या होता है 80 होता है। अवरक में परिवर्तन का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। यह सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब इससे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तन पदार्थ क्या होता है, हवा पानी अवरक ये सब कैसे पदार्थ होता है, यह एक परिवर्तन पदार्थ होता है। इसी को बोलते हैं रिलेटिविटी परमिटिविटी, रिलेटिविटी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि किसी दो आवेश यदि दो समान 1 कूलम्ब के आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख देते हैं तो ऑप्शन में ए दे देगा निर्वात में कूलम्ब बल, निर्वात में कूलम्ब बल। यहाँ पर दूसरा दे देगा पानी में कूलम्ब बल, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दे देगा धातु में कूलम्ब बल, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। निर्वात में कूलम्ब बल, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ निर्वात, इसमें निकाल रहे हैं निर्वात में। तो यहाँ पर निर्वात में कूलम्ब बल निकालते हैं, तो निर्वात में क्या लेते हैं हवा या पानी। हवा या पानी का वैल्यू क्या होता है, हवा या निर्वात का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलम्ब बल का एक फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 अब बाटा क्या होता है R²। देखिए यहाँ पर 1/4 पाई, अब पाई के वैल्यू कितना लिख सकते हैं 22/7, और एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू क्या होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अब गुणे यहाँ पर Q1, अब यहाँ पर सवाल में कितना दिया है Q1 के वैल्यू कितना दिया है, दो समान आवेश यानी 1 कूलम्ब, और Q2 का वैल्यू कितना दिया है 1 कूलम्ब, और बीच की दूरी कितना दिया है 1 मीटर। तो यहाँ पर लगने वाला F निर्वात में लगने वाला फोर्स नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1 गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा 1 के होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए 7 यहाँ पर है तो ऊपर ले जाएंगे, 7 गुणे 10 के पावर 12 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर +12। अब बाटा, और 4 में 22 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 गुणे 8.85, इतना हो जाएगा। और 1 में फिर इतना से गुणा करते हैं तो फिर उतना ही डाटा होता है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं 7 गुणे 10 के पावर 12, अब इसमें 88 में 8.85 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 778.8, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 7 गुणे 10 के पावर 12, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 1.3 गुणे 10 के पावर क्यूब, इतना लिख सकते हैं इसको, यानी 778 1.3 गुणे 10 के पावर क्यूब। अब उसके बाद यहाँ पर 7 गुणे 10 के पावर 12, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, देखिए इस तरह करते हैं 7 गुणे 1.3 गुणे इसको हम ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर 12 गुणे, अब यहाँ पर प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यानी 991 गुणे 10 के पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, 12 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर फोर्स के यूनिट क्या होता है न्यूटन। अब यह लगभग बराबर होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन के,
जो कि हम के का वैल्यू बताए थे, के का वैल्यू कितना आया था, के बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन किए थे, इसके बराबर चला आया। उसके बाद यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था हम निर्वात में कूलम बल निकाल लिए। अब दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दूसरा का क्वेश्चन से आपका इसमें कूलम बल, पानी में कूलम बल, यानी पानी में कूलम बल, पानी में कूलम बल। अब देखिए यहाँ पर पानी में एक पानी में कूलम बल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक निर्वात में कूलम बल, अब बटा क्या होता है एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर एक निर्वात में कूलम बल का वैल्यू कितना आया था, 9 गुणे 10 के पावर 9। यहाँ पर कितना पुट करेंगे, 9 गुणे 10 के पावर 9। और एप्सिलॉन पानी में एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, यानी धातुओं के वाटर के अंदर परावृत्तांक का वैल्यू कितना होता है, 80 होता है, 80 होता है। अब देखिए यहाँ पर पानी के अंदर धातुओं का पानी में परावृत्तांक के वैल्यू कितना होता है, 80 होता है, यानी 9 गुणे 10 के पावर 9। और 80 को कितना लिख सकते हैं, 8 गुणे 10 भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर 9 गुणे 10 के पावर 9। और देखिए यहाँ पर 10 है तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -1 अब बटा 8। और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.11 और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर फोर्स के यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन, यहाँ पर निकल गया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट क्या, धातु में कूलम बल। यहाँ पर तीसरा है धातु में कूलम बल, धातु में कूलम बल। अब देखिए यहाँ पर धातु में तो यानी एक धातु। अब यहाँ पर धातु, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है एक निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। अब एक निर्वात का वैल्यू क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9। अब एप्सिलॉन धातु में परावृत्तांक का वैल्यू क्या होता है, धातुओं का परावृत्तांक कितना होता है, अनंत होता है। और यहाँ पर एक धातु में निकालेंगे, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 न्यूटन। अब इस तरह क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्यूशन करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।